Good evening everyone and welcome to my channel. In this video I am going to solve some important word problem of linear equations. And I think if students watch this video till the end, then they will be able to solve all these type of problems. So first sum of the numerator and denominator of a fraction is 8. If 3 is added to both the numerator and denominator, fraction becomes 3 by 4. Find the fractions. तो यहाँ फ्रैक्शंस यहाँ पूछा गया, फ्रैक्शन क्या है, तो हम लोग फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे. लेट द फ्रैक्शन बी x by y. जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसको ही लेट करना है. अब फर्स्ट कंडीशंस में क्या बताया गया है? फर्स्ट कंडीशंस में बोला गया है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? 8 है. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x प्लस y दोनों का सम कितना है? 8 है. इक्वेशन नंबर 1. ए न्यूमरेटर ए डिनोमिनेटर दोनों का सम 8. अच्छा, सेकेंड कंडीशंस में दिया गया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब फ्रैक्शन ए है, इसमें हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 3 by 4. तो हम 3 by 4 इक्वेट कर दिए. इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4x 4 3 जा 12 और 3 से इधर हुआ 3y 3 3 जा 9. इसके बाद 4x 3y इधर आ गया माइनस 3y और नंबर को एक तरफ 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3. इक्वेशन नंबर 2 हुआ. अब 1 और 2 को सॉल्व कर देना है. तो यदि इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 को हम 3 से इंटू कर देंगे जिससे y इक्वल हो जाएगा. तो इक्वेशन 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 3x प्लस 3y. इक्वेशन 1 को 3 से इक्वल टू 24. इक्वेशन 2 को कुछ नहीं करना है. 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3. अब दोनों को ऐड कर दिए तो ऐड कर देने से क्या होगा? प्लस और माइनस कैंसिल. 3 प्लस 4 7. 24 माइनस 3 को ऐड करेंगे 21. x का वैल्यू क्या होगा? 7 से डिवाइड करेंगे 3. x का वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है. जैसे x प्लस y क्या है? 8 है. इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 पुट कर देना है. तो 3 प्लस y 8. यहां से y का वैल्यू 8 माइनस 3 5. सो आपका आंसर हो गया. फ्रैक्शन निकालना था. फ्रैक्शन क्या है? x by y. इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देना है. मतलब 3 by 5 आंसर होगा. इस तरह का सम्स है. पॉइंट्स A and B are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. पॉइंट्स A and B, दो पॉइंट है A और B 70 किलोमीटर अपार्ट. माने A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर. डिस्टेंस बोल दिया है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर. A car starts from A, another starts from B simultaneously. मतलब एक कार A से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा B से स्टार्ट हो रहा है. कंडीशंस क्या है? इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्योंकि टू और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स रन एट द सेम टाइम. देन कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? रिलेटिव स्पीड. तो जो कार A से स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर और जो कार B से स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड ले लिया y किलोमीटर पर आवर. एक कार A से स्टार्ट हो रहा है जिसका स्पीड क्या लिए? x किलोमीटर पर आवर और दूसरा कार B से स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड ले लिया y किलोमीटर पर आवर. तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में यदि वो रन कर रहा है, सपोज B रन कर रहा है B का डायरेक्शन में और A भी रन कर रहा है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है, तब स्पीड का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं. रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, मतलब B उधर जा रहा है A भी उधर ही जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों को माइनस कर देना है. फॉर्मूला है. तो x माइनस y ये रिलेटिव स्पीड हुआ. यदि कोई स्टूडेंट्स y माइनस x लिख देता है तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो पीछे वाला गाड़ी है उसका स्पीड क्या होगा? y से बिगर होगा तभी उसको कैच कर पाएगा. इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x यहां बिगर होगा x माइनस y.
तो सेम डायरेक्शन में जब जा रहा है तो उसको मीट करने में कितना टाइम लगा? 7 आवर्स लगा। टाइम कितना लगा? 7 आवर्स। इसको कैच करने में उसको 7 आवर्स का टाइम लगा। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। या स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या है? x माइनस वाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70, टाइम कितना है? 7। तो इस फॉर्मूला से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो x माइनस वाई इक्वल टू 7 से कैंसिल कर दिए 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरह से इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मैंने दोनों फेस टू फेस आ रहा है। टुवर्ड्स ईच अदर मतलब हो गया फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब हो गया कि ए और बी दोनों ही फेस टू फेस आ रहा है। तो जब फेस टू फेस आने से क्या होता है? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक्चुअली रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां पर स्पीड x है, इसका स्पीड y है। इस केस में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेकंड कंडीशन में बोल रहा है दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, फेस टू फेस आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो गया। डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। डिस्टेंस 70 किलोमीटर। और इस कंडीशंस में मीट करने में कितना टाइम लगा? 1 आवर। टाइम कितना लगा? 1 आवर। तो फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या है? x प्लस वाई, डिस्टेंस बाई टाइम 70/1। 70/1 मतलब 70/1 क्या होगा? 70। अब क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है, जिससे दोनों का स्पीड निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई 10, x प्लस वाई 70। x माइनस वाई 10 और x प्लस वाई 70। x माइनस वाई 10 है और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई 70। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे इलिमिनेशन मेथड से। ऐड कर देने से ही हो जाएगा। ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x 80। सो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देना है 40। कोई भी एक इक्वेशन कॉपी कर लो और उसमें x का वैल्यू पुट कर दो। 70, x का वैल्यू 40 पुट कर दिए। 40 प्लस वाई 70। So y equal to 70 minus 40, that is y equal to 30। तो ये आंसर हो गया। x तो पहले हो गया 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आंसर क्या हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ईच कार, फर्स्ट कार का स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कार का स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट इस तरह का सम्स है। Abdul traveled 300 kilometer by train and 200 kilometer by taxi, taking 5 hours 30 minutes. But if they travel 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi. तो जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसी को हम लोग लेट करते हैं। सम्स में क्या पूछा? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड हम लोग लेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या लेट कर लिए? x किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ द टैक्सी भी पूछा गया तो उसको भी लेट कर लेना है। स्पीड ऑफ द टैक्सी, जिसको हम y लेट कर लिए। अभी यहां सम्स में बोला अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो 300 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो टाइम कितना लगेगा 300 किलोमीटर जाने में? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 300। ट्रेन से गया तो ट्रेन का स्पीड क्या है? x। ट्रेन का स्पीड से डिवाइड करेंगे। ये टाइम लग गया। मतलब 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा? ट्रेन से निकल गया। 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। तो टैक्सी डिस्टेंस क्या है? 200। टैक्सी है ना, टैक्सी का स्पीड क्या है? y। सो डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम निकल गया। दोनों मिला के टोटल टाइम कितना लगा? 5 hours 30 minutes। 5 hours 30 minutes को कैसे लिखेंगे? 30 minutes मतलब क्या? हाफ एन आवर। सो 5 hour and half an hour मतलब 5 and half, मतलब 2 5 जा 10, 10 plus 1 11/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
ओके, नेक्स्ट कंडीशन से बताया जा रहा है, इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन का स्पीड से डिवाइड कर दिया, टाइम निकल गया, एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, 240 किलोमीटर टैक्सी से गया, तो टैक्सी का स्पीड से डिवाइड कर दिया, टाइम निकल गया, टोटल टाइम कितना लगा इस केस में, 6 मिनट्स लॉन्गर। 6 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या है, पहले कितना टाइम लगा था, 5 आवर्स 30 मिनट, तो 6 मिनट लॉन्गर माने इस केस में क्या लगेगा, 5 आवर्स 36 मिनट। तो 5 आवर्स तो ठीक है, 36 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, आवर में चला जाएगा, 12 3 जा एंड 12 5 जा, so 5 plus 3 by 5, that means 5 5 जा 25 plus 3 28 by 5। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे तो ट्रेन का स्पीड और टैक्सी का स्पीड दोनों आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें जो इजीली सॉल्व हो जाए, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा बेटर होगा इस केस में। सपोज हम एक्स या वाई को इक्वेट करना चाहते हैं, तो वाई को इक्वेट करने के लिए 200 और 240, इसको 240 इसको 200, जो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस केस में हम लोग बेटर होगा 200 और 240 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम यदि निकाले 200 और 240 का, तो चलो 2 से करें डिवाइड, 120, 2 से 50, 60 और 2 25 30 5 6 1200, एलसीएम 1200 हो रहा है। तो एलसीएम 1200 हो रहा है, मतलब इसको यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 into 200 क्या हो जाएगा, 1200। 240 को यदि हम 5 से इंटू कर दें तो 24 into 5 1200 हो जाएगा। मतलब इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं बड़ा नंबर के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को इक्वल करना होता है। यदि इसको 6 से इंटू कर दे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, 6 into 3 1800 by x, 6 into 2 1200 by y, इसको 6 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 11 by 2 into 6, 2 3 जा 6 33, इसको 5 से इंटू करेंगे 26 5 जा 1300 हो जाएगा by x, 5 into 24 1200 by y, इसको 5 से इंटू करेंगे तो 5 5 कैंसिल 28। अब एलिमिनेशन मेथड के रूल के हिसाब से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने से माइनस ए माइनस और ए भी माइनस हो जाएगा, ए 1200 कैंसिल हो गया। अभी इसको जब ये कैंसिल हो गया तो 1800 माइनस 1300 क्या आएगा, 500 बाई एक्स, 500 बाई एक्स, ये 500 है, बाई एक्स माइनस के 33 में 28 जाएगा तो 5 होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 500, सो x इक्वल टू 5 से डिवाइड हो जाएगा 100, x का वैल्यू आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे रहे हैं 300 बाई एक्स, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 300 बाई एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 100 प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू 11 बाई 2, ए कैंसिल हो गया, सो 200 बाई वाई इक्वल टू 11 बाई 2, ए 3 बचा, 3 उधर माइनस कर दिए, सो 200 बाई वाई इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 6, 11 माइनस 6 5 बाई 2, सो 5y क्रॉस मल्टीप्लाई 400, सो y इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिए 80। तो क्वेश्चंस क्या था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या है x, मतलब ट्रेन का स्पीड हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, एक आंसर ये हुआ। और दूसरा टैक्सी, टैक्सी का स्पीड क्या है y का क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, तो टैक्सी का स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये दो आंसर सेकंड। ओके, नेक्स्ट इस तरह का सम्स, a 2-digit number is such that product of digit is 18, when 63 is subtracted from the number, digits interchange their places, find the number। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
तो टू डिजिट नंबर मतलब जैसे 22 हुआ या फिर 26 हुआ, ये टू डिजिट नंबर है। इसमें यूनिट डिजिट हम लोग किसको बोलते हैं? 6 को बोलते हैं यूनिट डिजिट, और सेकेंड नंबर जो है उसको बोलते हैं टू डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट। जैसे 26 टू डिजिट नंबर हुआ, इसमें 6 हो गया यूनिट डिजिट और 2 को क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट। तो इस तरह का सम्स के लिए फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है टू डिजिट नंबर का। जैसे टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट। ये फॉर्मूला है, यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट। जैसे यूनिट डिजिट क्या है? ये फॉर्मूला हो गया टू डिजिट नंबर। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट। एक्स को हम यूनिट डिजिट लिए तो यूनिट डिजिट क्या है? 6। वाई को हम टेंस डिजिट लिए, वाई क्या है? 2। तो इसको सॉल्व करने से 26 आएगा। तो इस तरह का सम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले लेट करना होगा। फाइंड द नंबर बोल रहा है तो आपको लेट करना होगा। फाइंड द नंबर, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट y respectively. Let the unit digit of a two digit number be x and tens digit क्या? y। तो टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे। टू डिजिट नंबर, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है? x, यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट। टेंस डिजिट क्या है? किसको लिए? y। ये फॉर्मूला पहले हम लोग मेंशन कर दिए। अभी फर्स्ट कंडीशंस में क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट मतलब क्या? यूनिट डिजिट इनटू टेंस डिजिट। तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद बोला है 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज। मतलब पहले हम टू डिजिट निकाले, सेकंड कंडीशंस। पहले हम टू डिजिट लिखे x प्लस 10y। अब क्या कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 63 सब्ट्रैक्टेड। इसमें 63 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो टू डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर है, उसमें 63 सब्ट्रैक्ट किए तो 63 सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है? डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रहा है। इंटरचेंज हो जा रहा है मतलब क्या? y यहां आ जाएगा x के जगह और x y के जगह चला जाएगा। सिंपल मीनिंग, 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, डिजिट्स गेट्स इंटरचेंज। मतलब पहले टू डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर है, उसमें यदि हम 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नया नंबर बनेगा उसमें डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब x का जगह y आ गया और y का जगह x चला गया। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये क्या है? सेकंड कंडीशन है। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 10y माइनस y माइनस 10x इक्वल टू 63। So 10y minus y 9y, x minus 10x minus 9x equal to 63. So 9 कॉमन ले लिए, so y minus x equal to 63 और y minus x equal to 9 से उधर डिवाइड कर दिए, 63 by 9 7। ये सेकेंड इक्वेशंस हुआ। अब इस इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। यहां पर एलिमिनेशन मेथड पॉसिबल नहीं है, यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कोई भी एक वेरिएबल, जैसे x इंटू वाई क्या? 18 है फर्स्ट कंडीशन में। यहां आप y का वैल्यू निकाल लो 18 बाई x। y क्या हो जाएगा? 18 बाई x और y का वैल्यू यहां पुट कर देना सेकंड में। y का वैल्यू 18 बाई x माइनस x इक्वल टू 7। सो x एलसीएम, x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 7 और 18 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। राइट को उधर ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। और ये मिडिल टर्म होगा तो मिडिल टर्म यहाँ पे 18 मतलब 7 को ब्रेक कर देना है। 9 माइनस 2 7 माइनस 18, x कॉमन ले लिए, माइनस 2 कॉमन ले लिए और x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 0। ओके, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा
और x का वैल्यू यहां सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू आएगा यहां से, x का वैल्यू, x दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार x प्लस 9 को 0 इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू, x प्लस 9 0 इक्वेट करने से x का वैल्यू -9 होगा, जो नहीं लेना है, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा लेना है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, और यहां x का वैल्यू पुट कर देना है। तो y का वैल्यू यहां पे क्या था 18/x, 18/x, x का वैल्यू 2 लेना है, तो y का वैल्यू क्या हो गया 9। सो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 आया। अब फाइनली क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर यहां पे पुट कर देना है, x और y का वैल्यू। सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y, आपको x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 2 और y का क्या वैल्यू आया, y का वैल्यू 9, यहां पुट कर देना है, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 92 आंसर हो जाएगा 2 डिजिट नंबर।